धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे धर्मशास्त्र विषये आचार्य द्वितीय सेमेस्टर इति कक्षायां ये छात्राः सन्ति तेषां कृते अयं पाठः जिमुतवाहन प्रणीत दायभागः तत्रैव नवमोऽध्यायः संप्रत्येक पितृकाणां सवर्णानुलोम परिणीत स्त्री जातानां पुत्राणां विभागः कथ्यते। अर्थात अब एक पितृक यानी एक पिता है, सवर्ण अनुलोम स्त्री से उत्पन्न पुत्रों का विभाग कहा जाता है। अस्ति च सवर्णानुलोम स्त्री परिणयनम तथा च मनुः सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्तादार कर्मणि कामतस्तु प्रवृत्तानाम् इमाः स्युः क्रमशो वराः शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विषः स्मृते ते च स्वा चैव राज्ञः स्युः ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः। अर्थात मनु का वचन है, सवर्ण और अनुलोम स्त्रियों के साथ विवाह के प्रसंग में मनु ने कहा है कि द्विजातियों के विवाह कर्म में सवर्णा स्त्री श्रेष्ठ मानी गई है। काम के वशीभूत होकर प्रवृत्त पुरुषों की ये स्त्रियां क्रमशः निम्न मानी गई हैं। शूद्र पुरुष की शूद्रा भार्या, वैश्य पुरुष की वैश्या भार्या और शूद्रा क्षत्रिय पुरुष की क्षत्रिया वैश्या और शूद्रा और ब्राह्मण पुरुष की ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या और शूद्रा स्त्री कही गई है। शूद्रे वेत्येवकारः सर्वत्र संबध्यते सा ते ता इत्यनंतर पूर्वोक्त परामर्शात् प्रतिलोम परिणयनम च कार्यमित्यर्थः। अर्थात शूद्रैव में एव शब्द सब वाक्यों से संबंधित है। सा ते ता पूर्व के वचनों से संबद्ध प्रतिलोम विवाह के लिए नहीं कहा गया है। कामतस्तु प्रवृत्तानाम इति दोषाल्पत्वख्यापनार्थम न तु दोषाभाव एव। कामतस्तु प्रवृत्तानाम यह कम दोष को बतलाने के लिए है, न कि दोष का अभाव है। तद आहतुः शंख लिखितो भार्याः कार्याः सजातीयाः श्रेयस्यः सर्वेषां स्युः इति पूर्वः कल्पः। ततो अनुकल्पाः चतस्रो ब्राह्मणस्य आनुपूर्वेण तिस्रो राजन्यस्य द्वे वैश्यस्य एका शूद्रस्य। शंख लिखित ने कहा है, सबके लिए सवर्ण स्त्री से विवाह करना श्रेष्ठ माना जाता है। उससे कुछ कम श्रेष्ठ ब्राह्मण की क्रमशः 4, क्षत्रिय की 3, वैश्य की 2 और शूद्र की 1 स्त्री हो सकती है। जात्यवच्छेदेन चतुरादि संख्यया संबध्यते। 4 आदि की संख्या जाति के अवच्छेदन को बतलाती है। एताः परिणीताः एव भार्याः भवन्ति। तथाह पैठिनसिः चतस्रो ब्राह्मणस्य परिणीताः स्त्रियः द्वे चैका चेतरेषाम्। यह सब विवाहित स्त्रियां होती हैं। इस प्रसंग में पैठिनसी ने कहा है कि ब्राह्मण की 4 और अन्य वर्णों की क्रम से 3
2 एवं 1 विवाहिता पत्नियां होती हैं। इतरेषां राजन्यादीनां यथाक्रमं तिस्रः द्वे चैका चेति। इतरेषां से अभिप्राय है क्षत्रियादि अर्थात क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की क्रमशः 3, 2 और 1 भार्या होती है। अनुलोम्ये अपि द्विजातेः शूद्रायां बहुदोषमाहर्तुः मनुविष्णुः। हीन जाति स्त्रियं मोहाद उद्वहन्तो द्विजातयः कुलान्येव नयन्त्यासु ससन्तानानि शूद्रतां शूद्रावेदी पतत्येत्रेः उतथ्यतनयस्य च शौनकस्य सुतोत्पत्त्या तद अपत्यतया भृगोः शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिं जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यात् एव हीयते। अनुलोम विवाह होने पर भी मनु और विष्णु ने द्विजातियों का शूद्रा स्त्री के साथ विवाह करने में बहुत दोष कहे हैं। जो द्विजाति शूद्रा के साथ मोहवश विवाह कर लेता है वह संतान सहित कुलों को शूद्र की कोटि में पहुंचा देता है। अत्रि तथा उतथ्य पुत्र अर्थात गौतम का मत है कि शूद्रा के साथ विवाह करने वाला पतित हो जाता है। शौनक एवं भृगु के अनुसार शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से पतित हो जाता है। ब्राह्मण शूद्रा को शैया पर बिठाकर अधोगति को प्राप्त होता है और यदि उससे पुत्र हो जाता है तब तो वह ब्राह्मणत्व से ही गिर जाता है। तद अनेन क्रमोढ़ा विषयत्वं वचनानां हारित वचनमपि मन्वादेक वाक्यतया परिणीता विषयं यथा ब्रह्महा न भवत्यन्यो ब्रह्महा वृषलीपतिः यस्तस्यामाहितो गर्भः स तेन ब्राह्मणो हतः। इस प्रकार से यह वचन क्रम से विवाहिता के विषय में कहे गए हैं। हारित के वचन भी मन्वादि की एक वाक्यता से विवाहिता स्त्री के विषय में है। यथा ब्राह्मण को मारने से इतना अपराध नहीं होता जितना कि वृषलीपति अर्थात शूद्रा में विवाह करने वाला ब्राह्मण शूद्रापति ब्रह्महा अपराधी होता है। जो ब्राह्मण शूद्रा पत्नी में गर्भ धारण करता है वो ब्राह्मणत्व से ही गिर जाता है। अतएव शंख ने द्विजाति की भार्या के प्रसंग में शूद्रा स्त्री का त्याग किया है। ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या ब्राह्मणस्य परिकीर्तिता क्षत्रिया चैव वैश्या च क्षत्रियस्य परिकीर्तिता। वैश्येव भार्या वैश्यस्य शूद्रा शूद्रस्य कीर्तिता। धन्यवाद।